असर, सर कटता ही सर और स्वामी होगी बसर। द्रौपदी बोली क्या मान रहेगा और स्वामी सर का और साड़ी का पल्लू नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। कहने का दिन क्या है? द्रौपदी कह रही है कि पांचों पांडवों ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है और इन पे कुछ असर तो नहीं पड़ रहा है। जिनके सामने पत्नी की लाज जा रही हो और वो गर्दन नीचे झुकाए बैठे हो, ऐसे इनकी गुजर कैसे होगी? द्रौपदी बोली नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। दुशासन पकड़ मेल से, खींच लाया दुशासन पकड़ मेल से, नग्न करता सभा में बड़ी देर से, खींच लाया दुशासन पकड़ मेल से, नग्न करता सभा में बड़ी देर से। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू सर का। आज द्रौपदी रो रही है, दुशासन साड़ी को खींचना है। द्रौपदी को एहसास हुआ कि अब हमें लगता है कि इस सभा में मेरी लाज को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सो महाराज द्रौपदी पहले तो साड़ी को पकड़े रही और जो साड़ी को पकड़े रही सो परीक्षित महाराज दुशासन ने दिया झटका, साड़ी यहाँ से छूट गई। जो साड़ी यहाँ से छूटी द्रौपदी रोने लगी और जो द्रौपदी रोई इधर भगवान कन्हैया जो रहे सो महाराज बैठ के भोजन करने के लिए जो बैठे, रुक्मिणी ने महाराज भगवान के सामने भोजन की थाली परोस करके रख दी और जो थाली परोस के रखी रुक्मिणी बोली प्रभु भोजन करिए। भगवान बोले नहीं करेंगे। रुक्मिणी बोली क्यों प्रभु, क्यों नहीं करोगे? भगवान ने जवाब दिया कि रुक्मिणी अगर हम भोजन करने लगे और पृथ्वी लोक पर मेरी बहन की लाज लुटी जाए रही और मेरी बहन हमें नहीं बुलाई रही, रुक्मिणी अगर हम भोजन करने लगे और कहूँ ऐसा भाव कि मेरी बहन ने हमें बुलाओ और अगर हमें जाने में देर हो गई तो संसार में मेरा नाम झूठा पड़ जाएगा। हम इसलिए बैठे हैं कि कब मेरी बहन हमें बुलाए और कब मैं दौड़े दौड़े उसके पास जाऊं। तो भगवान बैठे हुए हैं, सामने थाली परोसी रखी है भोजन की, भगवान भोजन नहीं कर रहे। इधर द्रौपदी को जब पता लगा कि संसार में मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा सिवाय कन्हैया के, सोई द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए और इसी बीच में ये सुखवीर सिंह ठेकेदार